हर दिन मेहनत होती है, समय निकल जाता है, पैसा आता है और फिर भी अंदर कहीं खालीपन रह जाता है। ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। सुबह से रात तक दिमाग चलता है, जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, फैसले लिए जाते हैं, फिर भी मन के किसी कोने में यह बेचैनी बनी रहती है कि जितना डाला जा रहा है उतना वापस नहीं आ रहा। साल निकल जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन स्थिति वही रहती है। न पैसे में वह मजबूती आती है जिसकी उम्मीद थी, न खुद में वह ठहराव जिसे देखकर भरोसा हो कि रास्ता सही है। यह थकान शरीर की नहीं है, यह उस उलझन की थकान है जहां इंसान सब कुछ कर रहा होता है, बस सही जगह नहीं। यहीं से बात धीरे धीरे खुलती है। असली उलझन यह नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, असली उलझन यह है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वह किस दिशा में जा रहा है। ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग सीधे पैसे पर टिक जाता है, बैंक, शेयर, जमीन, बिजनेस। लेकिन अगर सिर्फ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता तो दुनिया में इतने पढ़े लिखे समझदार लोग आर्थिक और मानसिक रूप से खाली क्यों होते। सच्चाई यह है कि पैसा तो सिर्फ एक साधन है, असली इन्वेस्टमेंट वह है जो आपके जीवन की दिशा तय करता है। आप हर दिन कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, चाहे आप उसे इन्वेस्टमेंट माने या नहीं। आपका समय कहीं जा रहा है, आपकी ऊर्जा कहीं खर्च हो रही है, आपका ध्यान किसी चीज पर टिक रहा है और सबसे खतरनाक बात, आपका विश्वास भी कहीं न कहीं लगाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग यह तय ही नहीं करते कि यह सब कहां जाना चाहिए। फिर सालों बाद जब परिणाम सामने आता है तो इन्हें लगता है किस्मत ने धोखा दे दिया, जबकि सच यह होता है कि इन्वेस्टमेंट बिना समझ के की गई थी। यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर लोग पैसे की इन्वेस्टमेंट पर घंटों सोचते हैं, लेकिन समय की इन्वेस्टमेंट पर 1 मिनट नहीं। पैसा वापस आ सकता है, समय कभी वापस नहीं आता। फिर भी सबसे सस्ती चीज की तरह समय को खर्च किया जाता है। जिस काम से न सीख मिल रही है, न दिशा, न ग्रोथ, उसमें सालों झोंक दिए जाते हैं। और जब वही काम जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। यह फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। नेपोलियन हिल ने एक बात कही थी, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। मतलब इंसान जो सोच सकता है और जिस पर सच में विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। ये लाइन अक्सर मोटिवेशन की तरह सुनी जाती है, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट से गहरा रिश्ता है। आप किस चीज पर विश्वास कर रहे हैं वही आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर विश्वास इस पर है कि हालात कभी नहीं बदलेंगे तो समय, मेहनत और पैसा सब उसी बिलीफ को सच करने में लग जाता है। अगर विश्वास इस पर है कि सीखने से रास्ता खुलेगा तो वही रिसोर्सेज आपको आगे ले जाते हैं। यहीं पर फर्क साफ दिखता है। सही इन्वेस्टमेंट कभी भी अचानक नहीं होती, वह भीतर क्लैरिटी आने के बाद होती है। जब तक यह क्लियर नहीं है कि आप किस इंसान में बदलना चाहते हैं, तब तक पैसा कहाँ लगाना है, यह सवाल भी अधूरा रहता है। बहुत लोग कोर्सेज खरीदते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, स्कीम्स में जाते हैं, लेकिन खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने सोचने के तरीके को अपग्रेड करना, अपने फैसलों की क्वालिटी सुधारना और अपनी कमजोरियों से भागने के बजाय उन्हें समझना। एक और सच्चाई जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, गलत जगह की गई इन्वेस्टमेंट सिर्फ नुकसान नहीं देती, वो डायरेक्शन भी बिगाड़ देती है। जब आप बार बार ऐसे कामों में पैसा और समय डालते हैं जो आपके नेचर और लॉन्ग टर्म विजन से मेल नहीं खाते, तो बेहतर कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। फिर कोई भी नया मौका आए, उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इंसान कॉशियस नहीं, डरपोक बन जाता है और डर के साथ की गई इन्वेस्टमेंट कभी फल नहीं देती। सही जगह इन्वेस्ट करने का पहला संकेत बहुत साधारण होता है। वहां ग्रोथ धीरे होती है लेकिन स्थिर होती है। वहां ईगो को चोट लगती है लेकिन समझ बढ़ती है। वहां रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते लेकिन डायरेक्शन साफ हो जाती है। गलत इन्वेस्टमेंट में एक्साइटमेंट बहुत होती है, शोर बहुत होता है, प्रॉमिसेस बड़े होते हैं, लेकिन भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। सही इन्वेस्टमेंट शोर नहीं करती, वह आपको अंदर से शांत करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप खुद के खिलाफ नहीं जा रहे। यह समझना भी जरूरी है कि हर स्टेज पर इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी बदलती है। एक समय ऐसा होता है जब स्किल में इन्वेस्ट करना सबसे जरूरी होता है। एक समय ऐसा होता है जब नेटवर्क और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना सही होता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब
डिसिप्लिन और पेशेंस में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा फैसला बन जाता है। जो लोग हर स्टेज पर सिर्फ पैसे को सेंटर में रखते हैं वे लाइफ के कई जरूरी रिटर्न्स मिस कर देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि सही अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए जो माइंडसेट चाहिए उस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया गया। जब नज़र सिर्फ जल्दी रिटर्न पर हो तो लॉन्ग टर्म वैल्यू दिखती ही नहीं, और जब नज़र सिर्फ दूसरों की सक्सेस पर हो तो अपनी जार्नी की क्लैरिटी खो जाती है। इस हिस्से की बात यहीं ठहरती है। इन्वेस्टमेंट कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यह एक कमिटमेंट है, एक ऐसा फैसला जो आज नहीं आने वाले वर्षों में अपना असर दिखाता है। जब तक यह साफ नहीं होता कि आप क्या बना रहे हैं तब तक यह तय करना भी मुश्किल है कि आप कहां इन्वेस्ट करें। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट को एक एक्सटर्नल एक्शन की तरह देखते हैं, जैसे कुछ बाहर रखा है जहां पैसा डालना है, लेकिन असली खेल अंदर चलता है। जब अंदर क्लैरिटी नहीं होती तो बाहर की हर इन्वेस्टमेंट एक्सपेरिमेंट बन जाती है, और एक्सपेरिमेंट्स अगर लाइफ के कोर ईयर्स में हों तो उनकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। यही कारण है कि कई लोग मेहनती होते हुए भी ठहरे रहते हैं। वे गलत नहीं होते, बस बिखरे हुए होते हैं। उनकी एनर्जी कई दिशाओं में जा रही होती है, इसलिए किसी एक दिशा में गहराई नहीं बन पाती। ये समझना जरूरी है कि सही इन्वेस्टमेंट हमेशा कंफर्ट जोन के खिलाफ जाती है, लेकिन डिस्कम्फर्ट और डेंजर में फर्क है। डिस्कम्फर्ट आपको ग्रो करता है, डेंजर आपको तोड़ता है। गलत इन्वेस्टमेंट अक्सर डेंजर के साथ आती है, उसमें रिस्क नहीं रेकलेसनेस होती है। सही इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होता है, पेशेंस होता है और सेल्फ अवेयरनेस होती है। जब कोई फैसला सिर्फ इस डर से लिया जाए कि कहीं मौका छूट न जाए तो वह इन्वेस्टमेंट नहीं, एंग्जाइटी का रिएक्शन होता है। यहाँ एक सटल लेकिन बहुत जरूरी फर्क आता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ कुछ पाना नहीं है, कुछ छोड़ना भी है। जब आप किसी एक रास्ते पर सच में इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी कई रास्तों को कॉन्शियसली छोड़ना पड़ता है। यही पॉइंट ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। वे चाहते हैं कि हर ऑप्शन खुला रहे, लेकिन लाइफ में हर ऑप्शन खुला रखना प्रोग्रेस को मार देता है। फोकस सैक्रिफाइस मांगता है, और सैक्रिफाइस के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट मैच्योर नहीं होती। अक्सर देखा जाता है कि लोग नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं लेते। उन्हें लगता है कि सीखना इन्वेस्टमेंट है। सीखना इन्वेस्टमेंट तब बनता है जब वह एक्शन में ट्रांसलेट हो, वरना वह सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है जो दिमाग को हैवी और डायरेक्शन को कंफ्यूज्ड बना देती है। किताबें, वीडियोस, सलाह ही तब तक काम की नहीं जब तक वे आपके डेली चॉइसेस में बदलाव न लाएं। इन्वेस्टमेंट का असली टेस्ट यही है कि वह आपके रोज के बिहेवियर को कितना बदलती है। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब समझ की असली पहचान एक्शन से होती है। यह लाइन इन्वेस्टमेंट के कोर को छूती है। सभी इन्वेस्टमेंट आपको एक्शन के लिए मजबूर करती है। वह आपको डिसिप्लिन बनाती है, वह एक्सक्यूजेस कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराती है लेकिन आपके हैबिट्स नहीं बदलती तो वह एंटरटेनमेंट हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। यह भी साफ समझना जरूरी है कि हर चमकती चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आज के समय में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम ऑप्शंस की अबंडेंस नहीं, डिसर्नमेंट की कमी है। जब डिसर्नमेंट नहीं होता तो इंसान दूसरों के कॉन्फिडेंस से प्रभावित हो जाता है। कोई तेज बोल रहा है, बड़े प्रोमिसेस कर रहा है, नंबर्स दिखा रहा है और भीतर का डाउट दबा दिया जाता है। सही इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको खुद से सवाल पूछने से नहीं रोकती। गलत इन्वेस्टमेंट सबसे पहले यही करती है। एक प्रैक्टिकल संकेत बहुत काम का है। जिस जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ रही है या घट रही है। सही इन्वेस्टमेंट आपको ओनरशिप की तरफ ले जाती है। आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, आप कैप्स ढूंढते हैं। गलत इन्वेस्टमेंट आपको ब्लेम कल्चर में डाल देती है। कभी मार्केट गलत, कभी सिस्टम गलत, कभी टाइमिंग गलत। धीरे धीरे आप खुद से ही दूर हो जाते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमेशा पैसे में नहीं आता। कई बार रिटर्न क्लैरिटी में आता है, कई बार कॉन्फिडेंस में, कई बार डिसीजन मेकिंग स्पीड में। ये रिटर्न्स इमीडिएट नहीं दिखते, इसलिए लोग इन्हें अंडर वैल्यू करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही रिटर्न्स बड़े फाइनेंशियल रिटर्न्स की फाउंडेशन बनते हैं। जो लोग सिर्फ मेजरेबल रिटर्न्स के पीछे भागते हैं वे इनविजिबल फाउंडेशंस को इग्नोर कर देते हैं।
एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ यह है कि हर इन्वेस्टमेंट आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। आप जिस एनवायरनमेंट में समय डालते हैं, जिस कॉन्वर्सेशन में एनर्जी लगाते हैं, जिन लोगों के साथ फ्यूचर की बातें करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सोच बन जाती है। तो एक्सपेक्टेशंस भी एवरेज हो जाती हैं। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की उम्मीद फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। सेमी इन्वेस्टमेंट आपको ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाती है जहां स्टैंडर्ड्स ऊंचे होते हैं लेकिन दिखावा कम होता है। यहाँ पेशेंस का रोल सामने आता है। पेशेंस पैसिव इंतजार नहीं है, पेशेंस एक्टिव कंसिस्टेंसी है। सही इन्वेस्टमेंट में पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि रिजल्ट्स कंपाउंड होते हैं। शुरुआत में ग्रोथ ऑलमोस्ट इनविजिबल होती है। इसी फेज में ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। वे समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट गलत थी, जबकि सच यह होता है कि रूट्स अभी बन ही रही थीं। जो लोग इस फेज को समझ लेते हैं वही लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। इसमें एक बात साफ हो जाती है, सही जगह इन्वेस्ट करना कोई फॉर्मूला नहीं है, यह सेल्फ ऑनेस्टी का प्रोसेस है। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं तब क्लैरिटी आती है। तब चॉइसेस आसान नहीं होती लेकिन साफ होती हैं, और साफ चॉइसेस ही मजबूत फ्यूचर बनाती हैं। अब बात उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं है, दिशा की है, माइंडसेट की है, डिसिप्लिन की है। लेकिन इसके बाद जो सबसे कठिन काम आता है वह है कंसिस्टेंसी। यहीं पर असली फिल्टर लगता है। बहुत लोग क्लैरिटी तक पहुंच जाते हैं पर बहुत कम लोग उस क्लैरिटी के साथ टिक पाते हैं। वजह सिंपल है, कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, उसमें तारीफ नहीं मिलती, उसमें इमीडिएट वैलिडेशन नहीं आता, और मॉडर्न लाइफ वैलिडेशन की भूखी है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर लोग सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वे खुद को लॉन्ग टर्म में देखने की आदत ही नहीं डालते। उनका दिमाग शॉर्ट टर्म रिलीफ पर ट्रेंड होता है। जो आज अच्छा महसूस कराए वही सही लगने लगता है। लेकिन सही इन्वेस्टमेंट अक्सर आज असहज करती है क्योंकि वह आपको आपके पुराने पैटर्न से बाहर निकालती है। जब हैबिट्स बदलती हैं तो रेजिस्टेंस आता है, और रेजिस्टेंस को लोग सिग्नल मान लेते हैं कि रास्ता गलत है, जबकि कई बार रेजिस्टेंस इस बात का सबूत होता है कि रास्ता सही है। एक और लेयर है जिसे समझना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट और सैक्रिफाइस अलग अलग चीजें नहीं हैं। जो लोग सैक्रिफाइस से डरते हैं वे इन्वेस्टमेंट को भी हाफ हार्टेड रखते हैं। वे थोड़ा समय डालते हैं, थोड़ा पैसा डालते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं और फिर पूरे रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं। यह इम्बैलेंस फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। सही इन्वेस्टमेंट बैलेंस्ड होती है, उसमें एक्सपेक्टेशन और एफर्ट का लेवल मैच करता है। जब एफर्ट कम और एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो तो डिसअपॉइंटमेंट तय है। यह भी देखना जरूरी है कि आप किस माइंडसेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं। फियर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट और विजन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। फियर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट में आप लॉस से बचना चाहते हैं, विजन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट में आप वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। पहला माइंडसेट आपको डिफेंसिव बना देता है, दूसरा माइंडसेट आपको क्रिएटिव बनाता है। डिफेंसिव इंसान हमेशा पीछे देखकर चलता है, क्रिएटिव इंसान आगे की पॉसिबिलिटीज देखता है। नेपोलियन हिल ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टएक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर मुश्किल, हर असफलता अपने भीतर उससे बड़े फायदे का बीज लेकर आती है। इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यह लाइन बहुत गहरी है। जो लोग हर सेटबैक को प्रूफ मान लेते हैं कि उन्होंने गलत जगह इन्वेस्ट किया, वे उस बेनिफिट के सीड को कभी पहचान ही नहीं पाते। जबकि जो लोग सेटबैक्स को फीडबैक की तरह लेते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट समय के साथ रिफाइन होती जाती है। यहाँ ईगो का रोल सामने आता है। ईगो मानने नहीं देता कि लर्निंग अभी बाकी है। ईगो चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करते ही एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन ग्रोथ ह्यूमिलिटी मांगती है। सही इन्वेस्टमेंट आपको बार बार बिगिनर बनने को मजबूर करती है। नए सवाल, नई कंफ्यूजन, नई गैप्स। यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही रियल प्रोग्रेस है। जो लोग खुद को ऑलरेडी सब जानने वाला मान लेते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट वहीं स्टैग्नेट हो जाती है। एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बहुत कुछ साफ कर देती है। सही इन्वेस्टमेंट आपको धीरे धीरे इंटरनली स्ट्रॉन्गर बनाती है। आपकी डिसीजन मेकिंग क्लियर होती जाती है। आप दूसरों की राय सुनते हैं लेकिन उनसे हिलते नहीं। गलत इन्वेस्टमेंट में ठीक इसका उल्टा होता है। हर नई राय डायरेक्शन बदल देती है,
हर नया ट्रेंड पुरानी कमिटमेंट को कमजोर कर देता है। स्टेबिलिटी बाहर से नहीं आती, वह अंदर बनती है। यह भी समझना जरूरी है कि सही इन्वेस्टमेंट अकेलापन भी लाती है, क्योंकि जब आप कॉन्शियसली चूज करते हैं तो आप क्राउड से अलग होते हैं। सब लोग जो कर रहे हैं आप वही नहीं कर पाते। शुरू में यह ऑकवर्ड लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं, लेकिन समय के साथ यही डिस्टेंस आपको पर्सपेक्टिव देता है, और पर्सपेक्टिव वही चीज है जो लॉन्ग टर्म में सही फैसले करवाती है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए भी सही जगह नहीं कर पाते क्योंकि वे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। सही इन्वेस्टमेंट में कोई बहाना नहीं चलता। अगर रिजल्ट नहीं आया तो ब्लेम करने के लिए कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यक्ति नहीं होता। जवाबदेही पूरी तरह आपकी होती है। यह फ्रीडम भी है और बर्डन भी। जो इस बर्डन को उठाने की कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं वही असली ओनरशिप समझ पाते हैं। यह तक आते आते एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। इन्वेस्टमेंट बाहर से शुरू होकर अंदर जाकर सेटल होती है। पहले पैसा, समय, एफर्ट लगता है, फिर डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस डेवलप होता है, और अंत में आइडेंटिटी बदलती है। जब आइडेंटिटी बदल जाती है तब इन्वेस्टमेंट एफर्टलेस लगने लगती है। तब कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं रहती, वह नेचुरल बन जाती है। इसमें यह समझ पक्की होती है कि सही इन्वेस्टमेंट कोई एक फैसला नहीं है, यह रोज लिया जाने वाला फैसला है। आज भी वही रास्ता चुनना है, कल भी वही, बिना अप्लॉज के, बिना गारंटी के। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में रुक जाते हैं, और यही वजह है कि जो नहीं रुकते वे अलग जगह पहुंचते हैं। अब यहाँ एक आखिरी और सबसे ईमानदार सवाल सामने आता है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। अगर सही इन्वेस्टमेंट इतनी साफ है, इतनी लॉजिकल है, तो फिर लोग उसे करते क्यों नहीं? वजह बाहर नहीं है, वजह बहुत अंदर है। सही इन्वेस्टमेंट आपको वो इंसान बनने पर मजबूर करती है जो आप अभी नहीं हैं, और ज्यादातर लोग चेंज से नहीं, उस प्रोसेस से डरते हैं जिसमें पुरानी पहचान टूटती है। जब आप किसी चीज में सच में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सक्यूजेस खत्म होने लगते हैं। फिर आप ये नहीं कह पाते कि हालात ऐसे थे, लोग ऐसे थे, समय खराब था। तब सिर्फ एक सच बचता है कि अब जिम्मेदारी आपकी है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनने में भारी लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी फ्रीडम है, क्योंकि जिस दिन यह समझ आ जाती है कि लाइफ के मेजर रिजल्ट्स एक्सीडेंटल नहीं होते, उसी दिन शिकायतें कम होने लगती हैं। सही इन्वेस्टमेंट आपको विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालती है। आप यह इंतजार नहीं करते कि कोई मौका देगा, आप खुद को ऐसा बनाते हैं कि मौका रिकॉग्नाइज ही आपको करे। और यह ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं होता, यह रोज के छोटे, बोरिंग, रेपिटेटिव डिसीजन से बनता है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। लोग इन्वेस्टमेंट को इवेंट मान लेते हैं, जबकि वह आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होती है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा बिलीव करते हैं, वैसा ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर भीतर स्कैर्सिटी है तो इन्वेस्टमेंट भी डर के साथ होगी। अगर भीतर क्लैरिटी है तो इन्वेस्टमेंट में धैर्य होगा। इसलिए असली काम बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। जब अंदर की सोच बदलती है तो बाहर के फैसले अपने आप अलाइन होने लगते हैं। नेपोलियन हिल ने बहुत क्वाइटली एक बात कही थी जो अक्सर ओवरलुक कर दी जाती है। सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। मतलब सफलता उन्हें मिलती है जो अपनी चेतना को सफलता के अनुसार ढाल लेते हैं। यह कोई पॉजिटिव थिंकिंग की लाइन नहीं है, इसका सीधा अर्थ इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। आप जिस लेवल की लाइफ चाहते हैं, पहले उसी लेवल की सोच में इन्वेस्ट करना पड़ता है, वरना पैसा, समय और मेहनत सब लोअर स्टैंडर्ड्स पर ही खर्च होते रहेंगे। यह भी समझना जरूरी है कि सही इन्वेस्टमेंट आपको भीड़ से अप्रूवल नहीं दिलाती। कई बार लोग समझते भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। कई बार वे सलाह देंगे, कई बार मजाक करेंगे और कई बार इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही है तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। समय खुद एक्सप्लेनेशन बन जाता है। गलत इन्वेस्टमेंट में लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, सही इन्वेस्टमेंट में रिजल्ट्स धीरे बोलते हैं लेकिन स्थायी बोलते हैं। अब यहाँ एक सटल फर्क समझिए। मोटिवेशन बाहर से आती है और चली जाती है, इन्वेस्टमेंट अंदर से आती है और टिकती है। जब आप किसी चीज में सच में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर दिन पुश नहीं करना पड़ता। आप खुद को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। यह फोर्स नहीं होती, यह अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट के बिना किया गया कोई भी एफर्ट जल्दी थका देता है। इस पूरे फ्लो में एक बात साफ हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जो आप लाइफ में एक बार लेते हैं। यह रोज लिया जाने वाला चुनाव है। आज आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं,
आज आप किस बात को इग्नोर कर रहे हैं? आज आप किस डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हैं और किस डिस्कम्फर्ट को स्वीकार कर रहे हैं? यही चॉइसेस मिलकर तय करती हैं कि 5 साल बाद आप किस जगह खड़े होंगे। और अब सबसे आखिरी सच्चाई, सही इन्वेस्टमेंट का प्रूफ बाहर नहीं, अंदर महसूस होता है। जब आप रात को सोते हैं और भीतर यह शांति होती है कि आप खुद के खिलाफ नहीं जा रहे, जब कंफ्यूजन कम और क्लैरिटी ज्यादा होती है, जब कंपैरिजन की आग धीमी पड़ने लगती है, यही साइंस हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जा रही है। अगर इस पूरे बात को सुनते हुए कहीं मन के अंदर हल्की सी चुभन हुई है, कहीं असहजता आई है, कहीं लगा है कि बात सीधे आप तक आ रही है, तो वह एक्सीडेंटल नहीं है। वही जगह है जहां चेंज शुरू होता है। क्योंकि जो बात सच में छूती है वही इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, और जो सोचने पर मजबूर कर दे वही इन्वेस्टमेंट की दिशा बदल सकती है।